हेलो चिल्ड्रन, कैसे हो आप सब। आशा है बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे एक्सरसाइज 16A ट्रायंगल के बारे में, और आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 16B। दिस इज एक्सरसाइज 16B। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स डज अ ट्रायंगल हैव। हाउ मेनी पार्ट्स डज अ ट्रायंगल हैव। ट्रायंगल के पास कितना पार्ट्स होता है। देयर आर 6 पार्ट्स इन अ ट्रायंगल। देयर आर 6 पार्ट्स इन अ ट्रायंगल, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, विथ द एंगल गिवन बिलो इन विच केस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रायंगल इज पॉसिबल। ये सारा एंगल मेजरमेंट दिया हुआ है, तीनों एंगल का एंगल मेजरमेंट दिया हुआ है। इसमें से किस एंगल को फॉर्म करना पॉसिबल हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि जिस तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है उसको हम लोग पॉसिबल है फॉर्म करना। अदरवाइज यदि 180 से कम है, 180 से ज़्यादा है या कम है, तो हम लोग उस एंगल से ट्रायंगल को फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि तीनों एंगल का सम किस में 180 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए है 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तो इस तीनों को ऐड करने पर हमारा हो जाता है 70 प्लस 30 100, 100 प्लस 60 160 डिग्री। तो क्या है, इससे हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता है ट्रायंगल को फॉर्म करना, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी में है हमारा 50 डिग्री प्लस 70 प्लस 60। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 70 130, 130 प्लस 50 180 डिग्री। तो हम लोग इससे ट्रायंगल को फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी 40 प्लस 80 प्लस 65। 40 प्लस 80 प्लस 65 डिग्री। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 40 120, 120 प्लस 65 185। इससे भी हमारा पॉसिबल नहीं है और इससे भी पॉसिबल नहीं है। एक और ऑप्शन है, उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। इसका ऑप्शन है 72 डिग्री प्लस 28 डिग्री प्लस 90 डिग्री। इसको ऐड करने के बाद हो जाएगा 8 प्लस 2 10 कैरी 1, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस कैरी 1 90, 190 डिग्री। इससे भी हमारा ट्रायंगल फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, द लार्जेस्ट एंगल इज। एंगल का रेशियो दिया हुआ है 2:3:4, तो हम लोगों को सबसे बड़ा एंगल निकालना है। यहाँ पर हम लोग लेते हैं, लेट द एंगल बी 2x 3x एंड 4x। ये 2 और 3 और 4 कहाँ से है, ये बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एंगल रेशियो इज़ 2:3:4। तो हम लोग ले लिए कि एंगल क्या है 2x 3x और 4x, और हम लोगों को पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या किया हम लोग, सिंपली तीनों एंगल को ऐड कर दिए। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब इसको ऐड करते हैं 2x प्लस 3x 5x, 5x प्लस 4x, दिस इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस implies that, this is the sign of implies that x is equal to
180 डिग्री बाय 9। ये 9 कहाँ से आ गया, ये 9 मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आकर के डिवाइड में हो गया। इसको हम लोग कटा देते हैं, 9 2 जा 18 और दिस इज 20 डिग्री। हम लोगों को पूछा जा रहा है लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल इसमें से कौन सा है, 4x। तो 4x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आ गया था हमारा, 20 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 80 डिग्री इज द आंसर। हमारे किस ऑप्शन में है, 60 80, दिस इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंप्लीमेंट्री, द थर्ड एंगल इज। बताया जा रहा है टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दो एंगल का सम 90 डिग्री है। बताया जा रहा है कि टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंप्लीमेंट्री, मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री दिया हुआ है, तो तीसरा एंगल क्या होगा, इसका तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कैसे हम लोग समझते हैं, यदि ये ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और इसके दो एंगल कंप्लीमेंट्री हैं, मतलब हम लोग मान लेते हैं कंप्लीमेंट्री क्या होता है, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हमारा थर्ड एंगल A एंगल का वैल्यू क्या होगा। यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 70 डिग्री, द वर्टिकल एंगल इज। वन ऑफ the base angle of an isosceles triangle is 70 degree. Base angle of an isosceles triangle, this is an isosceles triangle in which AB, side AB is equal to side AC। और बोला जा रहा है कि बेस एंगल यदि 70 डिग्री दिया हुआ, इसका वैल्यू कितना है 70 डिग्री। यदि ये 70 डिग्री है तो ये भी क्या है 70 डिग्री। इसमें हम लोग इसको फाइंड आउट करना है एंगल ए। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्या है, एंगल ए हम लोगों को निकालना है और एंगल बी और सी का वैल्यू दिया हुआ है 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री 140 डिग्री, और इसको हम लोग दूसरे साइड में भेज देते हैं 140 डिग्री, और इसको माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। तो हमारा एंगल ए का वैल्यू क्या आ गया, एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री। हमारा ऑप्शन है दिस वन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रायंगल हैविंग साइड, ए ट्रायंगल हैविंग साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड। यदि ट्रायंगल का लेंथ अलग अलग हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलैन ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, in an isosceles triangle ABC, the bisector of angle B and C meet at point O. If angle A is equal to 40 degree, then angle BOC is equal to what? इसमें पूछ रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है and the bisector of angle B and C meet at point O. If angle A is equal to 40 degree, then angle BOC is equal to what? BOC के बारे में पूछ रहा है कि ये कितना डिग्री होगा। ये है हमारा ट्रायंगल ABC, आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB, साइड AB इज इक्वल टू साइड AC। और बताया जा रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C मीट एट पॉइंट O। ये हो गया हमारा बाइसेक्टर ऑफ एंगल B और ये हो गया हमारा बाइसेक्टर ऑफ एंगल C।
ये दोनों कहाँ पे मिल रहा है, पॉइंट ओ पे। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये हो गया हमारा बाइसेक्टर का मतलब। और बताया जा रहा है कि एंगल ए, ये है एंगल ए, इसका वैल्यू दिया हुआ है हमारा 40 डिग्री। तो पूछ रहा है फाइंड द एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ सी। इस एंगल के बारे में पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू क्या होगा। हमारा एंगल बी और एंगल सी इक्वल है बिकॉज ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम लोग यहाँ दिया हुआ है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल और है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। अब है हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू भी हम लोग एंगल बी रख देते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों ऐसा हम लोग यहाँ पर किए, ऐसा इसलिए किए कि एंगल सी किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है। तो एंगल सी के जगह पे हम लोग एंगल बी रख सकते हैं। और ये हो गया हमारा 40 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू कितना दिया हुआ हमारा क्वेश्चन में, 40 डिग्री प्लस एंगल बी ट्वाइस ऑफ एंगल बी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब है ये 40 डिग्री को हम लोग उधर भेज देते हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ये प्लस में था, उधर जाकर के क्या हो गया, माइनस में। अब है हमारा ये 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री क्या हो जाएगा, 140 डिग्री घटाने के बाद 180 में से 40 को घटाने के बाद 140 डिग्री होगा हमारा आंसर। अब है हमारा कि एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल बी, इसको लिखते हैं इज इक्वल टू 140 डिग्री। ये 2 मल्टीप्लाई है एंगल बी के साथ, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू 140 डिग्री बाय 2। ये कट करके क्या हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल बी, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। और एंगल बी किसके बराबर है, एंगल सी के भी बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल बी और एंगल सी दोनों किसके बराबर है, 70 डिग्री के बराबर है। अब हम लोग कहते हैं इस फिगर में ये टोटल हमारा 70 डिग्री हुआ, ये टोटल 70 डिग्री यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो एंगल ओ बी सी, ये बोला जा रहा है कि दिस इज़ द बाइसेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 35 डिग्री। बाइसेक्टर मतलब एंगल को 2 बराबर भाग में डिवाइड किया गया है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा 35 डिग्री। अब ट्रायंगल ओ बी सी, ये 35 तो एंगल ओ कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्या हो जाएगा इसमें हम लोग करते हैं कि एंगल ओ प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ओ ये वाला एंगल ओ प्लस एंगल ओ बी सी, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। और
OCB, इस एंगल की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, तीनों, ये एक ट्रायंगल है OBC, इसमें तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और हम लोगों को निकालना है एंगल O प्लस एंगल OBC 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो गया ये यहाँ से हमारा, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल O प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल O इज इक्वल टू, ये 70 प्लस में है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा माइनस में, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 110 डिग्री इज द आंसर। तो एंगल O यानी BOC, एंगल BOC का वैल्यू कितना हो जाएगा 110 डिग्री। एंगल BOC इज इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल BOC इज 110 डिग्री। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये 110 डिग्री, दिस ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। The side of a triangle are in the ratio 3:2:5 and its perimeter is 30 degree. The length of the longest side is. Perimeter क्या होता है, sum of all sides, the length, sum of the total length, all the sides is perimeter. यदि तीनों साइड के लेंथ को यदि ऐड करते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा पेरीमीटर, और पेरीमीटर दिया हुआ है हमारा 30 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग करते हैं कि लेट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 3x, 2x एंड 5x। लेट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 3x, 2x एंड 5x एंड द पेरीमीटर इज गिवन, पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, 3x प्लस 2x प्लस 5x, 3x प्लस 2x प्लस 5x इज इक्वल टू, ये तीनों मिल करके कितना है 30 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज दैट 3 प्लस 2 5x, 5x प्लस 5x 10x, 10x इज इक्वल टू 30। This implies that x is equal to 30 by 10. This 0 cancel, this is equal to x is equal to 3. x का वैल्यू आ गया है हमारा 3। अब है हमारा 3x का वैल्यू निकालते हैं। ये 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स का वैल्यू 3 अभी हम लोग यहाँ पर निकालें, तो 3 3 जा 9 सेंटीमीटर। 2x, ये 2x कहाँ से आ गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x, 2x एंड 5x। तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर। उसी तरीके से हमारा 5x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स का वैल्यू 3 हम लोग निकाल चुके हैं, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ऑल दिस आर द लेंथ, side length of a triangle, but in the question is asking longest side, तो longest side इसमें से कौन है हमारा 5x, तो आंसर हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, दिस इज B इज द आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मेजर्स 30 centimeter, 25 centimeter, 30 degree and 25 degree respectively. The measure of the third angle is. Very simple question. इसके जैसा तो आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या है इसमें कि दो एंगल, ट्रायंगल का दो एंगल 30 डिग्री और 25 डिग्री दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि थर्ड एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। इस दोनों को ऐड करके 180 डिग्री में माइनस कर देंगे।
ऐसे प्रॉब्लम को झट से बनाने के लिए क्या करेंगे, सीधा 180 डिग्री में से किसको माइनस कर देंगे हम लोग, जो दो एंगल 30 डिग्री और 30 डिग्री प्लस 25 डिग्री को माइनस कर देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 55 डिग्री, और इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 5, और यहाँ 17 में से 5 गया 12, 125 डिग्री इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ये ऑप्शन नंबर डी, 125 डिग्री इज द आंसर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस, आशीष, अभिनव, बिट्टू, हिमांशु, मनु, Kanhaiya and Ritik, all these students have understood? Okay, very good. So keep watching this video till ends so that the concept you will understand. Kanhaiya understood these things? Okay. Manu, you also? Very good. अच्छी बात है। तो हम लोग इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, Each angle of an equilateral triangle measures, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा है कि each angle of an equilateral triangle, हम लोग बात किए थे एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ट्रायंगल चैप्टर में कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होता है, आपस में बराबर होता है, एक और तीनों एंगल का मेजरमेंट भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये 60 डिग्री, ये भी हमारा 60 डिग्री और ये भी हमारा 60 डिग्री। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। वेयर इज द 60 डिग्री? सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इन द लास्ट क्वेश्चन, in the adjoining figure, this is the adjoining figure is not visible, okay, yes, now figure is visible. In the adjoining figure ABC, the point P lies, ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है बताना है इसमें। In the interior of the triangle ABC, no, it is not interior of the triangle. इंटीरियर का मतलब क्या होता है, इस लाइन के अंदर में होना चाहिए, लेकिन ये इस लाइन के अंदर नहीं है, ये इसी लाइन पर है। एंड एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल ABC, एक्सटीरियर का मतलब इस लाइन के बाहर होना चाहिए, ये पॉइंट P इस लाइन के बाहर भी नहीं है, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, कहीं भी हो सकता है। ऑल दीज पॉइंट्स आर द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल ABC। ऑन द ट्रायंगल ABC, यस, इट इज़ द करेक्ट आंसर, ऑन द ट्रायंगल ABC। आउटसाइड ट्रायंगल ABC, नो। So our correct answer is option number C.